मन को एकाग्र किए बिना हम कोई भी कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकते तथा किसी भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं पा सकते। मन को एकाग्र करने पर हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त रहेंगे या किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम लोग हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, हर समय ज्ञान भी अर्जित करते रहते हैं, पर कार्य को अत्यंत कौशल से करने या किसी विषय की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। मन की एकाग्रता से ही विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, व्यापारी अपना व्यवसाय अच्छी तरह से कर सकते हैं, चित्रकार अच्छा चित्र बना सकते हैं, सरकारी अधिकारी उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, शिक्षक प्रभावकारी अध्यापन कर सकते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए मन की एकाग्रता अनिवार्य है। अब प्रश्न है कि मन क्या है? उसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, पर सभी लोग मन के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। प्राय हम सुनते हैं मन उदास है, मन में सुख या दुख है, मन में याद है, मन में याद नहीं है। बात दरअसल यह है कि मन हमारे इतना करीब है कि हम उसे देख नहीं पाते, पर मन की सहायता से ही हम समझ पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। यह जगत 5 इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। इसे आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से गंध लेकर, जीभ से रस लेकर या त्वचा से स्पर्श कर जान सकते हैं, पर 5 इंद्रियों से प्राप्त संवाद का विश्लेषण करना एवं किसी विषय वस्तु की धारणा करना मन का ही काम है। मन के माध्यम से ही इस जगत को जानते हैं, पर यदि मन के बारे में जानना हो तो हमें मन को ही इंद्रिय मानकर जानना होगा। अब इस मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है। स्वामी विवेकानंद मन के स्वभाव को एक कहानी के द्वारा समझाते थे। किसी स्थान पर एक बंदर रहता था। वह स्वभाव से ही चंचल था। किसी तरह किसी ने उसे शराब पिला दी, वह और भी चंचल हो गया। उस पर एक बिच्छू ने डंक मार दिया। इससे कल्पना कीजिए कि वह कितना अधिक चंचल हुआ होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पर भी बंदर के शरीर में एक भूत सवार हो गया। इस स्थिति में बंदर कितना चंचल हो सकता है, कल्पना कीजिए। मनुष्य का मन इसी तरह के बंदर के समान है। मनुष्य के मन में कितनी ही छोटी बड़ी विचार तरंगें उठती रहती हैं। उसमें यदि वह नाना प्रकार की वासना और कामना रूपी शराब पी ले तो वह मतवाला हो जाएगा। सारी कामनाएं तो पूरी नहीं होती। तब दूसरे के सुख ऐश्वर्य को देखकर उसे ईर्ष्या द्वेष रूपी बिच्छू डंक मार देता है। वह छटपटाने लगता है। इसके बाद अहंकार रूपी भूत, मैं दिखा दूंगा, हमेशा उस पर सवार रहता है। अब विचार करें कि मन को संयत करना कितना कठिन है, पर हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कठिन होने पर भी मन को संयत करना संभव है। मन का स्वभाव एवं प्रवृत्ति समझ लेने पर उसको सीमाबद्ध करना भी जान सकते हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि मन तो बहुत चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने 2 ही बातें बताई, अभ्यास और वैराग्य। हमें नियमित रूप से अभ्यास के द्वारा समझा बुझाकर मन को शांत करना होगा। वैराग्य का अर्थ यहाँ पर सन्यासी होना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जो कार्य आपके लक्ष्य में बाधक है उसका त्याग करना। जैसे किसी विद्यार्थी का लक्ष्य आगामी परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होना है, तो इस लक्ष्य के अलावे जैसे टीवी, सिनेमा या अन्य माध्यमों से अपने मन को चंचल होने से बचाना ही वैराग्य है। तो इसके लिए आवश्यक कार्य क्या है? मन की शक्ति चारों दिशाओं में विभिन्न विषयों में अनावश्यक रूप से संलग्न होकर स्वयं को नष्ट कर देती हैं। उन शक्तियों को अनावश्यक विषयों से हटाकर वापस खींचकर प्रयोजनीय विषय पर या प्रयोजनीय कार्य पर लगाया जाए, उसे एकत्रित कर एक मुखी बनाया जाए। अर्थात मन की शक्ति का अपव्यय न किया जाए, उसे ज्ञातव्य विषय या इच्छित कार्य पर नियोजित करा दिया जाए। हम लोग अब मन की एकाग्र करने की कला को सीखेंगे। यह विधि हमारे पतंजलि ऋषि ने बताई है। इसके लिए 5 गुणों
तथा 5 नियमों को अपनाना होगा। 5 गुण हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा आस्तेय। अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। सत्य अर्थात जो सर्वदा सत्य हो वही कहना, यह एक अच्छा गुण है। फिर ब्रह्मचर्य, मन, वचन एवं शरीर की शक्ति को किसी भी प्रकार से नष्ट न होने देना ही ब्रह्मचर्य है, अर्थात हमेशा मन, वचन एवं शरीर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला गुण है अस्तेय। दूसरों की वस्तुओं को छीन लेना या चोरी कर लेना एक गलत काम है, इसे खराब काम समझना ही अस्तेय कहलाता है। 5वां गुण है अपरिग्रह। इसका अर्थ है दूसरों से कुछ उपहार लेने की इच्छा न होना, क्योंकि कुछ भेंट चढ़ावा हर्षित होकर लेने से मन दुर्बल तथा अपवित्र हो जाता है, इसे करना अनुचित है। इसके बाद 5 नियम हैं जिन्हें अपने जीवन में की आदतों में सम्मिलित करना आवश्यक है। पहला नियम है स्वच्छता। शरीर और मन दोनों को स्वच्छ रखना होगा। रहने की जगह, बिछावन, वस्त्र, पढ़ने की जगह, भोजन की थाली, हर वस्तु को स्वच्छ एवं पवित्र रखना होगा। मन को भी शुभ चिंतन से शुद्ध रखना होगा। दूसरा गुण है संतोष। यदि मन हमेशा और चाहिए के पीछे दौड़ता रहे तो ऐसे मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है। तीसरा नियम है तप। हमें दुख कष्टों को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। कुछ भी अच्छा पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। चौथा नियम है स्वाध्याय। नियमित रूप से जीवन गठन करने वाली कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की वाणी पढ़ना चाहिए। इससे जीवन की स्पष्ट धारणा बनती है, जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में विश्वास मन को एकाग्र करने में सहायता पहुंचाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि मन को एकाग्र करने का अचूक उपाय है स्वयं को ईश्वर पर समर्पित कर देना। अब इन गुणों को अपनाकर तथा नियमों का पालन करते हुए हमें कुछ अभ्यास करना होगा। नियमित रूप से सुबह एवं शाम कम से कम 10 मिनट स्थिर होकर आसन पर बैठना होगा। हमें पीठ सीधा कर बैठना पड़ेगा। इस प्रकार से बैठना चाहिए कि शरीर में कष्ट न हो। अब आंख मूंद कर सबसे पहले सभी लोगों की भलाई एवं अच्छाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि सभी सुखी हों एवं निरोग हों। अब महत्वपूर्ण कार्य आरंभ होता है, अपने मन को देखना। यह कैसे संभव है? इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जब हम किसी विषय पर तल्लीन होकर विचार करने लगते हैं तब हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम विचार कर रहे हैं। अचानक मन में आता है कि अरे क्या, इतनी देर से इसी विषय पर मैं चिंतन कर रहा था। एकाएक मन की ओर हमारी दृष्टि पड़ जाती है, अर्थात हम अपने मन को एक बार देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार बैठकर हम अपने मन को देखने का प्रयत्न करेंगे कि वह कहाँ कहाँ जा रहा है। कभी वह अपने दोस्तों के पास जाएगा, कभी चांद तारों पर चला जाएगा, कभी मन में विचार उठेंगे। हमें सिर्फ देखते रहना है। मन जहाँ जहाँ जाएगा उसका पीछा करते हुए देखना है कि वह कहाँ जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि मन को देखने वाला कौन है? यह हमारे ही मन का एक हिस्सा है जो मन के दूसरे हिस्से को देख रहा है। मन का एक अंश बाहर निकलकर इससे थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो शेष मन के कार्यों को देखता है। अब मन को उसकी इच्छानुसार इधर उधर जाने से रोकना है, उसे इधर उधर दौड़ने से रोकना है। मन को एक बालक के समान सलाह देना है कि शांत हो जाओ, इतना दौड़ते रहना ठीक नहीं। उसे वापस ईश्वर की ओर, पवित्र चिंतन की ओर लाना है। इसके लिए हम किसी देवता की मूर्ति का चिंतन या ईश्वर के सर्वव्यापकता पर अपने मन को रखने की धारणा कर सकते हैं। मन फिर कहीं चला जाएगा, फिर उसे देखना है और प्रेम पूर्वक समझाकर पुनः ईश्वर की ओर मोड़ देना है। इसका अभ्यास नियमित रूप से सुबह और शाम किया जाए तो हमें यह देखकर खुशी होगी कि मन धीरे धीरे कहना मानना सीख रहा है, शांत और स्थिर रहने लगा है, मेरे ही बस में रहता है। इस प्रकार
मन को एकाग्र बनाकर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी विषय या वस्तु पर लगा सकते हैं। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करने में सफल हो जाता है वही विश्व विजयी है, वीर है। ऐसे ही व्यक्ति से देश तथा समाज कुछ उम्मीद कर सकता है तथा एक नई दिशा प्राप्त कर सकता है।